पास्को एक्ट से बरी होते ही पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लगाई बजरंगबली दरबार में हाजिरी। कहा सच परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। पटियाला कोर्ट से पास्को एक्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को अयोध्या पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी बाबा हेमंत दास और उनके समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचने के बाद बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद साधु संतों ने भी किया स्वागत। अयोध्या पहुंचे बृजभूषण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 18 जनवरी 2023 को था उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। तभी मैंने कहा था यह झूठ है। मैंने तब कहा था कि अगर आरोप हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैंने जो कहा था वो प्रमाणित हुआ। न्यायपालिका पर मैंने पहले से ही भरोसा जताया था, आज भी करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो खोया है उसका गम नहीं है, जो पाया है वो कम नहीं है। जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वही मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। इन खिलाड़ियों को मेरे घर पर आना जाना था। उनके विवाह शादी त्योहारों में भी मैं शामिल हुआ हूँ। एक गाने की लाइन को दोहराते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कभी पास आकर मुझे ये बता दे मिला है क्या उन्हें मुझे यूं तो सता के। इन आरोप से कई बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी है। 18 जनवरी 2023 को मेरे ऊपर आरोप लगा और मीडिया से बात करते हुए मैंने उसी समय कहा था कि ये झूठ है, क्योंकि हम दूसरे को नहीं जानते या कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं जानता, लेकिन अपने आप को जानता है। अपने जीवन को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 1 मिनट का समय लगता है। तो मैंने उसी समय कहा था कि ये झूठ है और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। जो बात 18 जनवरी को कहा था उसी बात पर आज भी कायम। और न्यायपालिका पर मुझे विश्वास था, अपने कृत्य पर मुझे विश्वास था और हम जहां तक समझते हैं कि इतना जन समर्थन ऐसे प्रकरण पूरे देश में आज तक किसी को नहीं। और मेरा पालन पोषण रहना सब कुछ मैंने इसी हनुमानगढ़ी गुरुदेव ज्ञानदास जी के साथ पूरी अयोध्या के साथ हमने सीखा है। तो एक तो मैं कभी घबराया नहीं, कभी विचलित नहीं हुआ और जो जिसको कहना था वो लोग कहते रहे, लेकिन मैं कभी धैर्य नहीं खोया, क्योंकि मुझे हनुमान जी पर विश्वास था और अपने आप पर विश्वास था। क्योंकि भगवान का निवास सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी होता है, हमारे अंदर होता है। तो दुनिया मेरे बारे में ना जाने तो मैं तो अपने बारे में जानता हूँ। तो आज न्यायपालिका का स्वागत करता हूँ और करोड़ों की संख्या में हमारे समर्थक आज पूरे देश में खुशी का वातावरण। तो जो जिसने किया वो ठीक है। जैसे एक बड़ा शेर किसी ने कहा था, मैंने सुना था कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे। या तो रण से भागे होंगे या मतलब पूरा नहीं याद आ रहा है। तो संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। तो कहने का मतलब जैसे भगवान राम अगर राज तिलक हो जाता, अयोध्या के राजा बन जाते, तो बाकी क्या होता आगे? केवट से कैसे भेंट होती, सबरी से कैसे भेंट होती, सुग्रीव से कैसे भेंट होती, लंका कैसे ये होता। तो ये संघर्ष जरूरी है, लेकिन ये जो मेरे ऊपर संघर्ष लगा है, ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, जो ये संघर्ष मुझे झेलना पड़ा है, ये कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा इस देश के लोगों को। इससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और इसीलिए मैंने
अयोध्या में आकर के अपना विचार प्रकट किया है कि देश के अंदर 3 धाराएं ऐसी है जो बनाई तो गई थी कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए, दलितों के संरक्षण के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए। आज वो धाराएं कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तो मैंने अपना विचार प्रकट किया है कि कम से कम सरकार को अब इस पर विचार करने का समय आ गया है कि इन धाराओं का दुरुपयोग रोका जाए। बड़े पैमाने पर पहले मुकदमा लिखाया जाता है, बाद में पैसा लेकर के समझौता। तो ये जो मेरे ऊपर लगा है, हम समझते हैं कोई ना कोई कारण है, इसलिए लगा था। अभी आने वाले समय में पता चलेगा क्या कारण। संत सब हमारे बचपन के साथी हैं, उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। उसको उनकी खुशी है, उनको लगता है कि खेल के कारण जो है नेताजी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, और उनका मानना है कि खेल के क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा काम किया था, क्योंकि ये लोग भी सहभागी थे, हर जगह जाते थे। तो इनकी एक अभिलाषा है, तो उस पर हमारा कोई वो नहीं है। उसमें मुख्य रोल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और आप कह सकते हो कांग्रेस तो इसमें इसके षड्यंत्र में शामिल थी, क्योंकि ये जो लड़कियां सामने आई थी, ये मुहैया कराने का काम, लड़कियों को तैयार करने का काम ये भूपेंद्र हुड्डा जी, और उनके आश्वासन पर ये लड़कियां निकल करके आई। तो देखिए 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे, 11 बजे के बाद काम समाप्त। अब केजरीवाल रात में बहुत देर तक पहुंचा रहे थे, देखिए कहाँ है इस समय, पंजाब घूम रहे हैं। तो जो इसके विरोध में से थे, किसी का भला होने वाला